सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण, ये एक महत्वपूर्ण क्रिया है। यदि किसी दंपत्ति को, किसी परिवार को संतान उत्पन्न होती है तो वो संतान लड़की होगी या लड़का होगा, ये तय किस प्रकार से होता है, इसके तय करने की क्रिया को ही कहा जाता है लिंग निर्धारण। हमारे अंदर मतलब मनुष्य में जो लिंग का निर्धारण होता है वो क्रोमोसोम के द्वारा होता है, इसलिए हमारे अंदर होता है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण। क्रिया किस प्रकार से होती है इसके लिए हम आज बात करेंगे। तो हमारे अंदर मनुष्य में जो कुल क्रोमोसोम रहते हैं, इन क्रोमोसोम की संख्या गुणसूत्र संख्या होती है 46, 46, या हम इनको कहें 23 पेयर्स, 23 जोड़ी हमारे अंदर गुणसूत्र रहते हैं। 23 जोड़ी मतलब 46। ये जो क्रोमोसोम है 46, ये क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं। इनमें से 44 में से जो 44 क्रोमोसोम रहते हैं वो एक जैसे रहते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है ऑटोसोम। बचे दो। ये जो दो क्रोमोसोम रहते हैं, ये दो क्रोमोसोम, इनको ये कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम, मतलब लिंग का निर्धारण ये जो दो है यही करते हैं, इसलिए इनको हम कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र। इनका जो आकार रहता है थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, इसलिए इनको हेटेरोसोम भी कहा जाता है। हेटेरोसोम या सेक्स क्रोमोसोम ये एक ही बात है। कुल 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, उनमें से 44 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम या हेटेरोसोम। ठीक है। अब थोड़ी सी बात यहां याद रखने की एक और है कि ये जो 2 सेक्स क्रोमोसोम हमारे पास है, 2 सेक्स क्रोमोसोम है, ये भी क्या होता है, अगर मान लो मेल है तो इसके अंदर एक एक्स रहता है और एक वाई रहता है। ठीक। और अगर फीमेल है मतलब स्त्री है तो उसमें ये दोनों एक्स एक्स जैसे रहते हैं। समझे? 44 ऑटोसोम, 2 सेक्स क्रोमोसोम। यदि वो मेल है, पुरुष है, नर है तो उसमें एक एक्स होगा, एक वाई होगा, और स्त्री है तो दोनों उसमें क्या होंगे, एक्स एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी चीज को लेकर हम ये बताएंगे कि सेक्स का डिटर्मिनेशन, लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है। ठीक। देखें हम, जैसे मान लो एक हमारे पास मेल है, पुरुष है। इस पुरुष के अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। तो इसको हम ऐसा लिख देंगे, ये 44 ऑटोसोम और इसके बाद में ये एक एक्स और एक वाई, ये हमारे पास हो गए 46 क्रोमोसोम। 44 ऑटोसोम और एक्स और वाई, ये 2 सेक्स क्रोमोसोम। इसका क्रॉस करवाते हैं, इसका विवाह करवाएंगे इस पुरुष का हम स्त्री से, तो जो फीमेल होगी उसमें 44 तो क्या होंगे, ऑटोसोम, मेल और फीमेल में सेम रहते हैं। 2 क्या होंगे, 2 होंगे इसमें सेक्स क्रोमोसोम, तो उसमें स्त्री अगर है तो उसमें दोनों कैसे रहेंगे, एक्स एक्स। इनको भी हम एक बक्से में बंद कर देते हैं। 46 क्रोमोसोम फीमेल में है, 46 क्रोमोसोम मेल में है। थोड़ा सा अंतर है
जो 44 क्रोमोसोम हैं वो तो मेल और फीमेल दोनों में सेम हैं, एक जैसे हैं, लेकिन जो 2 क्रोमोसोम हैं जिनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र, वो दोनों में अलग अलग प्रकार के हैं। अगर पुरुष है, मेल है, तो उसमें एक एक्स होगा, दूसरा वाई होगा। स्त्री है तो उसमें दोनों एक्स एक्स होंगे। ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है, संरचना है, इसकी बनावट है, किसमें क्रोमोसोम कितने रहेंगे। 46 पुरुष में है, 46 स्त्री में। अब इनमें बनेंगे गैमीट। गैमीट मतलब शुक्राणु और अंडाणु, स्पर्म और ओवम। मेल है तो इसमें स्पर्म बनेंगे, और स्पर्म और ओवम बनते हैं तो ये हमको याद है कि जब स्पर्म और ओवम बनेंगे तो क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। अगर पुरुष में क्रोमोसोम 46 हैं तो उसके शुक्राणु में 23 होंगे, स्त्री के अंदर 46 गुणसूत्र हैं तो उसके अंडाणु में 23 होंगे। ठीक, अब कैसे बनेंगे? पुरुष के अंदर जो शुक्राणु बनेंगे वो शुक्राणु बन जाएंगे ऐसे, आधे हो जाएंगे शुक्राणु, तो क्रोमोसोम संख्या इसमें, तो पुरुष के अंदर शुक्राणु बनेंगे, ये 44 है, इसका आधा क्या होगा 22, तो ये 22 हमने 2 जगह रख दिए। ये तो ऑटोसोम का बंटवारा कर दिया हमने। अब 2 है सेक्स क्रोमोसोम, एक एक्स है एक वाई है, तो इधर एक तरफ भेज देंगे हम एक्स को, एक तरफ भेज देंगे हम वाई को, और ये बना दिए हमने, ये बना दिए 23 गुणसूत्र वाले शुक्राणु। शुक्राणु की संरचना आपको मालूम है, उसमें पूंछ रहती है, वो चलता है, तो ये ऐसा करके हम इसमें दोनों में ऐसे पूंछ बना देंगे। जितने भी शुक्राणु बनते हैं पुरुष के अंदर, उन सब शुक्राणु में से आधे होते हैं 22 प्लस एक्स प्रकार के, आधे होंगे 22 प्लस वाई प्रकार के। मतलब ये निकल रहा है कि पुरुष में अगर 40 करोड़ शुक्राणु बने हैं तो 20 करोड़ 22 प्लस एक्स होंगे, 20 करोड़ 22 प्लस वाई होंगे, आधे एक्स प्रकार के आधे वाई प्रकार के। स्त्री के अंदर जो अंडाणु बनेंगे, ये अंडाणु बनेंगे तो क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे सेम, तो 22 क्रोमोसोम तो इसके इधर कर दिए हमने, 22 इधर कर दिए, 44 का बंटवारा हमने यहां कर दिया। अब 2 हमारे पास बचे हैं सेक्स क्रोमोसोम, पर स्त्री के अंदर दोनों एक्स एक्स जैसे हैं, तो एक एक्स इधर आ जाएगा और एक एक्स इधर आ जाएगा। ये क्या बना दिए हमने? अंडाणु बना दिए। अंडाणु आकार में गोल होता है भैया, तो आकार में गोल होता है तो ये बना देंगे हम, ये अंडाणु। अब अंडाणु में भी कितने क्रोमोसोम है? 23। शुक्राणु में भी कितने क्रोमोसोम है? 23। पर शुक्राणु के अंदर कुछ एक्स प्रकार के शुक्राणु होंगे, कुछ वाई प्रकार के होंगे। चाहे तो इन दोनों के बीच में यहां पर हम लिख दें गैमीट्स। ये क्या बना दिए हमने? गैमीट्स। ये बन गए युग्मक। चाहो आप लोग तो इधर लिख सकते हो, जो पुरुष है इसके अंदर बनेंगे स्पर्म, ये 2 स्पर्म हैं, और इधर लिख देंगे आप लोग ओवम, अंडाणु। ठीक है, अब हम इनकी आपस में क्रिया करवाएंगे, शुक्राणु की और अंडाणु की। क्रिया जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन शुक्राणु का अंडाणु से होगा। दोनों अंडाणु आपस में नहीं मिलेंगे, दोनों शुक्राणु आपस में नहीं मिलेंगे, एक शुक्राणु अंडाणु से मिलेगा। ओके, गुड। अब देखिए, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे? ये जो शुक्राणु है, इस शुक्राणु की क्रिया करवा देंगे इस अंडाणु से। तो ये जो अंडाणु है ये क्रिया करेगा ये इस प्रकार से। तो इस शुक्राणु में कितने क्रोमोसोम हैं? ऑटोसोम 22। इसमें कितने हैं? अंडाणु में 22। तो 22 और 22 ऑटोसोम कितने हो गए? ये हो गए 44।
44 क्या हो गए ऑटोसोम। इधर से क्या आएगा x, इधर से क्या आएगा x, तो ये x है ना, ये एक संतान बन गई साहब शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से। ठीक, तो इसमें दोनों 44 क्रोमोसोम तो ये ऑटोसोम हो गए, और दोनों क्रोमोसोम जो बनाए हमने ये कौन से हैं, XX जैसे हैं। तो ये संतान जो होगी ये क्या होगी, ये संतान होगी पुत्री, मतलब ये लड़की होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो शुक्राणु था उसमें भी एक्स क्रोमोसोम था, जो अंडाणु था उसमें भी एक्स क्रोमोसोम था, इसलिए संतान पैदा कौन सी होगी, संतान जो पैदा होगी वो पुत्री होगी, डॉटर होगी, लड़की होगी। अगर ऐसा नहीं होता है और ये वाला शुक्राणु 22+X, ये वाला शुक्राणु फर्टिलाइजेशन करता है 22+X वाले अंडाणु से, तो ये 22 ऑटोसोम और ये 22 ऑटोसोम कितने हो गए 44। तो 44 तो क्या हो गए ऑटोसोम, प्लस इधर से क्या आएगा X, इधर से क्या आएगा Y, एक संतान पैदा ये होगी। अब इसमें 44 तो वो के वही है ऑटोसोम, और दो जो सेक्स क्रोमोसोम हैं उनमें से एक X है एक Y है, तो इसमें X और Y है, मतलब ये पुरुष जैसा दिख रहा है, तो ये जो संतान पैदा होगी ये होगी पुत्र। ठीक है, मतलब ये तय होता है कि कौन सा शुक्राणु अंडाणु से क्रिया करेगा, कौन सा शुक्राणु अंडाणु के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, वो तय होता है। अगर ये 22+X वाला शुक्राणु इस अंडाणु से मिले या इससे मिले तो लड़की होगी, और ये 22+Y वाला शुक्राणु किसी भी अंडाणु से मिलेगा इन दोनों में से तो लड़का होगा, पुत्र होगा। कुछ लोग गलतफहमी में रहते हैं कि ये किसी स्त्री को मान लो लड़कियां हो रही, 4 लड़कियां पैदा हो गई, तो कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि तो महिला ऐसी है साहब इसको लड़का हो ही नहीं रहा है, जबकि यहां देखा जाएगा तो महिला का कोई दोष इसमें है ही नहीं। महिला के पास जो अंडाणु बने हैं वो अंडाणु दोनों कैसे हैं, एक्स प्रकार के, मतलब अगर इसका दोषी भी हम ठहराएंगे तो वो दोषी कौन होगा, पुरुष। और ये मात्र संयोग की बात होती है कि अंडाणु ये वाला हो या ये वाला हो, शुक्राणु करोड़ों की संख्या में रहते हैं और करोड़ संख्या में रहते हैं। अब कौन सा शुक्राणु अंडाणु के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा ये केवल संयोग है। अगर ये फर्टिलाइजेशन करेगा तो लड़की होगी और ये वाय वाला फर्टिलाइजेशन करेगा तो लड़का होगा। और यहां पर ये जो दोनों पति पत्नी हैं, मेल और फीमेल है, संतान हुई इनको 2, एक लड़का एक लड़की। अगर किसी पति पत्नी को एक लड़का एक लड़की है ये संयोग हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि 2 संतान पैदा हुई तो एक लड़का और लड़की होगी, 4 हुई तो 2 लड़के 2 लड़की होगी, ऐसा नहीं है। ये जो यहां लिखा हमने इसका मतलब ये है कि अगर संतान पैदा होती है या कोई महिला गर्भवती है उसको बच्चा होने वाला है तो 50% संभावना है लड़की होने की और 50% संभावना है लड़का होने की। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक लड़की एक लड़का ही होगा, 2 लड़की 2 लड़के भी होंगे। संतान 4 है तो 3 लड़की हो सकती है, 1 लड़का हो सकता है, 2 लड़के 2 लड़की भी हो सकते हैं, 4 लड़कियां हो सकती है, 4 लड़के हो सकते हैं। ये केवल संयोग है, निसर्ग की क्रिया में कौन भाग लेगा।